हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी भाई भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जैसा कि अब हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 6 है ना। 4 से स्टार्ट किया तो 4, 5, 6 ही है। तो वैसे जो भी हो, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कल हम लोग शुरू किए थे, कल बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स देखे थे, फैराडेज का कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग कंक्लूजन निकाले थे। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को अब देखना है कुछ नियम। वो भी नियम किसका होगा, फैराडे का ही नियम होगा। जैसे अगर याद हो, सबको याद ही रहता है, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं क्लास 12th में आगे, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो सबको याद ही होगा। उसमें 3 नियम होता है। तो वो 3 नियम है क्या, जो भी न्यूटन्स का ऑब्जर्वेशन था चीज़ों को लेके, जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उन चीज़ों को लेके जो ऑब्जर्वेशन था, कंक्लूजन था, वही तो नियम था। सेम कहानी यहाँ भी होगा। फैराडे जो ऑब्जर्व किए हैं, जो कंक्लूड किए हैं, उसी को नियम बना देंगे। तो पहला नियम, यहाँ 2 नियम है वैसे फैराडे का, तो हम लिख दें फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, तो फैराडेज लॉ, इसमें 2 नियम है। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम जो एकदम बेसिक, जो हम लोग भी ऑब्जर्व कर, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट को देख के जो सबसे पहला चीज़ सीखे हैं, तो पहला चीज़ क्या सीखे कि जब कभी भी, अरे यार पेन तो चल जा, whenever there is change in, किस में चेंज ले आना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलते चलो। और एक किससे जुड़ा हुआ है, लिंक्ड विद द कंडक्टर। वो भी कंडक्टर कैसा था, ये क्लोज लूप था। देन देयर विल बी, वहाँ क्या होता है फिर, इंड्यूस, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यही तो था कि उनका कहना था कि जब कभी भी किसी क्लोज लूप के जरिए अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ले आएंगे, तो उस क्लोज लूप या उस कंडक्टर में क्या देखने को मिलेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा। मतलब इससे एक बेसिक क्या कंक्लूजन होता है कि जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है वो कब तक रहेगा, द ईएमएफ विल लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस। यही होगा ना। ये जो ईएमएफ है वो तभी तक रहेगा जब तक हम लोग फ्लक्स में चेंज ले आ रहे हैं। जैसे जो फिगर हम लोग बार बार बना रहे थे, उस फिगर को एक और बार देख लिया जाए। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, कॉइल हो गया, यहाँ पे मैग्नेट हो गया अपना। जैसे इस मैग्नेट को मूव कराएंगे, नॉर्थ साउथ हो गया, मैग्नेट को मूव कराएंगे, मतलब अंदर की तरफ लेके आएंगे, तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइन है वो बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर रहा है। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर जब हम इसको मैग्नेट को बाहर निकालेंगे तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो कुल मिला के यही तो बात हुआ कि ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। और ईएमएफ अगर चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स में चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक, तो ये पहला उनका नियम था। अब जब ये अपने को पता चल गया कि इसके वजह से ईएमएफ आ रहा, मतलब ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, इसके वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ। अगर देखो हम लोग कॉइल और मैग्नेट लेंगे तो हम लोग को रिलेटिव मोशन ही करना पड़ेगा। वैसे 2-3 एक्सपेरिमेंट हम लोग कल देखे थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रिलेटिव मोशन ही हर बार करना पड़े। अगर दूसरा कॉइल लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग करंट को भी वेरी करा के हम लोग फ्लक्स में चेंज ले आ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करें कि मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ पे एक दूसरे का कोई रिलेटिव मोशन करना ही पड़ेगा, तो ये अपने पास फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स के हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड करा सकते हैं। तो ये तो पता चल गया पहले नियम में कि अपने को फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ मिलेगा। अब ये तो बता दें ईएमएफ कितना मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो कितना होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो सेकंड नियम है वो वैल्यू बता देते हैं कि जो ईएमएफ इसमें आएगा, सेकंड लॉ क्या होता है कि जो ईएमएफ है वो किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो ईएमएफ का अगर वैल्यू निकालना है तो हमको डिपेंडेंसी निकालना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड of induced EMF is directly proportional, किस पे डिपेंड कर रहा, EMF किसकी वजह से आ रहा, फ्लक्स की वजह से आ रहा, तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा, फ्लक्स पे। लेकिन कैसा फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेट, मतलब किस हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। तेज़ी से चेंज करेंगे तो तेज़ी से इंड्यूस्ड होगा, धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे इंड्यूस्ड होगा। तो वो जो ईएमएफ है, मतलब ये जो ईएमएफ आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई से डिनोट करें, डायरेक्टली डिपेंड करे किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही तो हो गया। अगर हम इसको ई एवरेज निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ क्या बोल देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो डी फाई बाई डी टी। तो ये सब तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
कुल मिला के ये दो फार्मूला आ गया अपने पास, या फिर ऐसा ही कह लो एक फार्मूला आ गया अपने पास। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हो गया अपने पास फैराडे का दो नियम। अब यहाँ तो हम लोग ईएमएफ निकाले, अब हम लोग को निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो करंट का फार्मूला जो बेसिक होता है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। अभी तो ईएमएफ था, अरे यार दिख रहा है, हाँ थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ना, थोड़ा 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 थोड़ा, बस हो गया, इतना काफ़ी है, अब दिखेगा। तो इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। अब हम लोग करंट निकाल दें। देखो ईएमएफ कहने का मतलब हो गया पोटेंशियल के बारे में बात हो गया, हम लोग को करंट निकालना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट आर बी द रेजिस्टेंस इन द कॉइल। उस कॉइल में जो रेजिस्टेंस वो कितना है, आर है इन द कॉइल। तो अगर हम लोग को अब क्या निकालना है, आई। आई कहने का मतलब आई एवरेज के बारे में बात करें, आई वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। आई निकालना तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। यहाँ पे वी क्या है, ई है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी को पोटेंशियल बोलेंगे डिवाइडेड बाई आर। ई का फॉर्मूला क्या है अपने पास, डेल फाई अपॉन डेल टी, और साथ में क्या है अपने पास 1 अपॉन आर। अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई आई अपॉन में आर, और ये क्या है डी फाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन आर। तो ये करंट का फॉर्मूला है। करंट का फॉर्मूला सिंपल याद रखो, ई अपन में आर। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वो हो जाएगा अपने पास करंट का फॉर्मूला। तो चलो फैराडे दो चीज़ बता दी, एक तो बता दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे ईएमएफ डिपेंड करता है, और हम लोग जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन से होता है, तो उसकी वजह से ईएमएफ देखने को मिलता है। तो ये दो बातें पता चली। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि करंट का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे पिछले चैप्टर्स में हम लोग देखे हैं राइट हैंड थंब रूल देखे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखे हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट है तो फोर्स भी लगेगा, तो ये तीन चीज़ एक साथ आ जाएगा। अगर कहीं किसी वायर में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग देखे थे, याद है ऐसा कुछ, राइट हैंड थंब रूल, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कुछ ऐसा आ रहा था ना ये सब। तो उसी हिसाब किताब में यहाँ पे भी कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। और अपने को ये पता, हम लोग स्टार्टिंग में ही जान लिए कि जैसे गैल्वेनोमीटर के मतलब ये जो कॉइल है उसके पास नॉट मैग्नेट को लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर मान लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर उसको बाहर निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं अलग अलग डायरेक्शन में अपने को देखने को मिल रहा है। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा कि कब किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो देखने को मिलेगा। तो ये जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इसको बताने का काम करते हैं लेंज। तो अब अपने को जानना है किसके बारे में, लेंज लॉ के बारे में जानना है। उस लेंज लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। मतलब इनका मेन काम क्या था, डायरेक्शन बताना किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो करंट है उस कॉइल में, उसका जो डायरेक्शन होगा उसी को बताने का काम कौन करता है, लेंज करते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ जो जाने हैं उसको एक बार लिख लिया जाए। तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ ऑलवेज। अब बताते हैं किस तरीके का होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ ऑलवेज, किस तरीके का होता। तो यहाँ पे होता है क्या ना, जिस चीज़ की वजह से वो बना है उसी चीज़ का विरोध करेगा। जैसे रोबोट, चिट्टी को तुम लोग जानता है, चिट्टी को, रोबोट, हाँ। तो उसमें क्या होता है, जो वसीकरण बनाते हैं जो हैं उन्हीं का विरोध करने लगता है, उन्हीं को मारने के चक्कर में चला जाता है। तो जितना डिजिटलाइजेशन होगा तो हो सकता है ऐसा ही कुछ देखने को मिले अपने को, रोबोट अपने मालिक को ही मारने लगे। तो वही कहानी यहाँ पे भी है, ये जो करंट जिस वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है उसी का अपोज करेगा। तो यही बात हो रहा है, जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो ऑलवेज इस तरीके से रहेगा। अभी फिगर बना के समझाएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन थोड़ा सा हम उम्मीद करें नहीं आ रहा होगा। सच डेट वो क्या करेगा, ओपोज करेगा किसका, द कॉज। कौन सा कॉज, जो उसको प्रोड्यूस किया है, द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो ये डेफिनेशन लिखने के काम आ जाएगा, जब पूछेगा तो डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा। तो जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होता है, इस तरीके से होता है कि वो अपोज करता है किसका, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। अब जब प्रोड्यूस्ड हुआ है तो उसका अपोज करेगा, तो कहने का मतलब जो ई का फॉर्मूला है अपने पास डी फाई अपॉन डी टी, अपोज कर रहा है तो यहाँ पे क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस। तो लेंज लॉ की वजह से इस फॉर्मूले में क्या आ जाता है, माइनस साइन है। माइनस क्यों आता है, क्योंकि देखो फिजिक्स में हम कई बार बोल चुके हैं प्लस माइनस का केवल डायरेक्शन की वजह से होता है, ज़्यादा टेंशन लेने वाला चीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोज करने वाला है, इसी वजह से यहाँ पे क्या लग गया, माइनस। अब थोड़ा सा समझ लिया जाए कैसे क्या हो सकता है। जैसे मान लो ये अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस कहने का मतलब तो समझ आना चाहिए कैसा होगा, इनवर्ड होगा। और एक
ये है अपने पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। और ये अपने पास हो गया कॉइल। ठीक है, अगर हम लोग बी को चेंज करेंगे, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा इस कॉइल के जरिए, तो कहीं ना कहीं अपने पास करंट इंड्यूस्ड होगा। तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो कॉइल, जैसे मान लो हम लोग राइट हैंड थंब रूल जानते हैं ना, राइट हैंड थंब रूल ये वाला चीज़ ये जानते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो ये एकदम एक्यूरेट नहीं है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है ये। अगर मान लो ये अपने पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इनवर्ड है, और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कॉइल रखा हुआ है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो अगर ये मैग्नेट है तो मान लो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मानते हैं अंदर की तरफ, और ये हो गया अपने पास जिधर हम कर्ल कर रहे हैं, पूरे फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, वो हो जाना चाहिए करंट का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोग को डेफिनेशन में क्या मिला, अपोज मिला, इसके अपोजिट में जाएंगे। तो ये जो मिल रहा है इसके अपोजिट में जाएंगे, तो अपोजिट जाने का मतलब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ आया, कुछ पल्ले पड़ रहा, ये समझने के लिए, ये एकदम रूल हर जगह लगाने के लिए नहीं, हम पे समझने के लिए बता रहे हैं। वही कहानी यहाँ पे बाहर की तरफ है, मतलब कुछ ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, इसको मान लो हम बोल रहे हैं नहीं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ, ये हो गया कॉइल में करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन अपोज कर रहा, तो अपोज करने की वजह से जो डायरेक्शन, जैसे देखो यहाँ मिल रही है डायरेक्शन, लेकिन अपोज करने की वजह से डायरेक्शन अपोजिट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, जब कभी भी इनवर्ड रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है, तो कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यही है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और जब कभी भी आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, तो जो डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये समझ आया। इसको आप एक और आसान तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे ये तो मान लो इनवर्ड आउटवर्ड से हो गया। अब मान लो अपने पास कोई कॉइल है, अब मैग्नेट से समझते हैं कि आप अगर अपने पास मैग्नेट है, जो मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल है, तब क्या होगा। जैसे मान लो एक अपने पास ये कॉइल है, एक और कॉइल ले लिया, ठीक है, एक मैग्नेट भी ले लेते हैं, ये हो गया मैग्नेट, ये हो गया मैग्नेट। और दोनों केस में मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल ही इधर रखते हैं, लेकिन दोनों केस में अलग अलग लेंगे। जैसे देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, जब इसको अंदर लेके जाएंगे, इसको हम एक बार अंदर लेके जाते हैं, इसको एक बार हम बाहर लेके आते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जैसे हम इसको अंदर लेके जाएंगे, समझो डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे इसको अंदर लेके जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ इतना पता है, ये भी पता है कि जैसे अरे यार ये तो अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जा रहा है। जैसे इसको अंदर लेके जाएंगे हम लोग, तो इसमें इंड्यूस्ड फ्लक्स में चेंज आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इतना पता है। या फिर जैसे हम लोग इसको बाहर भी ले आएंगे, फ्लक्स में चेंज आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इतना पता है। मतलब इतना पता चलिए कि जैसे हम इसको मोशन कराएंगे कॉइल के आसपास, यहाँ पे करंट आना है, ये तो पता चलिए फराडे लॉ से। अब जो करंट का डायरेक्शन होगा कौन बताएगा, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या बोल रहे थे कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अगर हम नॉर्थ पोल लेके जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे पोल बनाना चाहें तो इसका अपोज करना चाहिए पोल। मतलब यहाँ पे भी अगर कुछ पोल बन रहा होगा तो ये इससे अपोज में बनना चाहिए। अपोज बनने के लिए मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का अपोज कौन सा पोल करेगा, नॉर्थ पोल करेगा कि साउथ पोल। मान लो अगर यहाँ पे हम साउथ पोल बना दें, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या एक दूसरे का अपोज होगा कि अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, लेकिन लेंज का कहना है कि जिस वजह से भी प्रोड्यूस हो रहा होगा वो उसका अपोज करेगा। मतलब इस नॉर्थ पोल की वजह से वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल को आगे लेके जाएंगे, इसका तो नॉर्थ ही पोल रहेगा, लेकिन ये कॉइल क्या चाहेगा, उसका अपोज करना। अपोज करने के लिए यहाँ कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। नॉर्थ पोल कुछ ऐसा बनाएगा, देखो ये हो गया नॉर्थ पोल। ये जो अपने पास एन का साइड वाला लाइन होगा उसको हम लोग एरो की तरह दिखाएंगे, और ये जो एरो होगा वही करंट का डायरेक्शन दिखा देगा अपने को। ये हो गया करंट का डायरेक्शन, समझ आया। सेम कहानी यहाँ पे, जब हम इसको दूर लेके जाएंगे फिर से अपोज करना। अपोज मतलब ये नहीं चाहेगा कि वो दूर जाए, दूर नहीं जाना चाहेगा, मतलब उसको अपने पास खींचेगा। अपने पास खींचने के लिए यहाँ पे उसको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा साउथ पोल। अब साउथ पोल का भी जो एस का एंड है उसको एरो की तरह दिखा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपने को करंट का डायरेक्शन दे देगा। समझ आया, कोई दिक्कत। यही है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। हम बोले पूरा टाइम दो, हम इसको सीखने करने के लिए पूरा टाइम दो, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है ये। फिर से बता दें, ये जिस वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका अपोज करेगा। मतलब नॉर्थ पोल को हम पास लेके जाएंगे, अपोज करने के लिए यहाँ पे भी नॉर्थ पोल जनरेट होगा। नॉर्थ पोल का जो पूछी है, मतलब एन का जो पूछी है, उससे की वजह से अपने को डायरेक्शन मिल जाएगा। सेम कहानी, नॉर्थ को जब दूर लेके जाएंगे तो अपोज करने के लिए यहाँ साउथ पोल होगा। साउथ पोल का जो पूछी है उसकी वजह से अपने को करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं डायरेक्शन समझ आएगा। और एक और चीज़ पूछता है कि लेंज लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो लेंज लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या हो गया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब यहाँ पे एनर्जी का कोई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म चेंज क्या होगा वो हम लोग जब जरूरत पड़ के जान, मतलब अब यहाँ बता ही देते हैं। जब हम इसको कर रहे हैं, मतलब इसको मूव कर रहे हैं तो बाहर से वर्क डन करे तो कहीं ना कहीं अपना एनर्जी खर्चा करे, तो वो एनर्जी जो लूज़ होता है जूल हीटिंग इफेक्ट में निकल जाता है, मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे निकल जाता है। अब हम लोग बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब एक नया टॉपिक, ये डायरेक्शन और फैराडे वाला कहानी हो गया। अब एक नया टॉपिक, तो नया टॉपिक क्या है ना कि हम लोग को ईएमएफ इंड्यूस कराना, लेकिन एक मोशनल रॉड के वजह से, मतलब एक सर्कुलर लूप है अपने पास, उसमें उसको मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है, सर्कुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप लेंगे, उस रेक्टेंगुलर लूप को हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और उस रेक्टेंगुलर लूप का जो एक एंड होगा उसको मूव करा सकते हैं हम लोग। अभी फिगर बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। उसको मूव कराएंगे तो उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो पावर आएगा। ये सब चीज़ हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो मतलब अगला जो हेडिंग अपने पास है, इंड्यूस दिख रहा है, थोड़ा भी ऊपर कर देंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशनल रॉड, मतलब रॉड के मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको अपने को पढ़ना है। तो रॉड के मोशन की वजह से जो ईएमएफ, थोड़ा कॉपी अब ऊपर कर दें ताकि तुम लोगों को नजर आए। तो रॉड के मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो, तो पहले एक फिगर बना देते हैं समझाने के लिए, जो फिगर अपने काम करेगा। जैसे ये हो गया, मान लो एक क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इस क्लोज्ड लूप के एक एंड पे लगा हुआ है एक मोशनल रॉड, मतलब इस रॉड का मोशन करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे देखो, इस रॉड को आगे पीछे मूव करा सकते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग रखे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में। जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। क्रॉस कहने का मतलब इनवर्ड हो गया। ये कुछ हो गया। अब यहाँ क्या क्या जानने वाला चीज़ है, तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका लेंथ मान लेते हैं L, और ये जो मोशनल रॉड है, देखो अभी कुछ फ्लक्स है इसमें, कुछ ईएमएफ, अगर इसको मैं ऐसे रखे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा क्या, कुछ नहीं। लेकिन जैसे इसको आगे पीछे मूव कराएंगे तो कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो अगर हम इसको आगे लेके आ रहे हैं तो एक ही तरफ, जैसे आगे हम इसको लेके आए, आगे लेके आने के लिए इसके पास हम इसको कितना वेलोसिटी दिए, v वेलोसिटी, और इसको जब हम आगे लेके आ गए तो मान लेते कहीं यहाँ पहुँच गई है, v वेलोसिटी से आगे लेके आए और उस रॉड को यहाँ कहीं पहुँचा दिया। अब इसका जो दूरी है, जो विड्थ है वो कितना मान लेते हैं, x, मतलब मोशन कराने के बाद, v वेलोसिटी से मोशन कराने के बाद जो इसका लूप का एक साइड बचेगा वो कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। इतना हमको पता चल गया। अब हम लेट अस कंसिडर फलाना, ये तुम लोगों का जिम्मेदारी है। हम चलते हैं सीधे मुद्दे पे। तो मुद्दे पे अपने को इतना पता चल गया, तुम लोग को लिखना पड़ेगा भाई, आएगा एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच हैज़ L लेंथ, ठीक है, विच हैज़ अ ब्रेथ ऑफ L एंड इट मूव विद द वेलोसिटी। ये सब लिख लेना इंग्लिश वाला, ठीक है। हम डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं। तो मुद्दे पे चलेंगे तो अपने को पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, तो इसको अब हम ऐसे लिख रहे हैं, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है माइनस ऑफ d∅/dt, दोनों लॉ को मिला के यही मिलेगा अपने को। अब यहाँ पे ये जो फाई है उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा, ठीक है, ये अपने को मालूम है, फ्लक्स ये होता है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर जानेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है, अंदर है, एरिया वेक्टर को भी अंदर ले लिया हम लोग, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो कुल मिला के फ्लक्स कितना आ जाएगा अपने पास, BA आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। तो नाउ E का जो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ d∅/dt, फाई के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, BA। अगर यहाँ पे सॉल्व करने जाएँ, दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, d∅/dt। बी का जो फॉर्मूला है, बी को बी लिखेंगे, ए कहने का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप, मतलब L इंटू एक्स कर दे, क्या L इंटू बी, ये होगा ना, LX। अब यहाँ जो बाहर आएगा उसको बाहर ले लेंगे, जो अंदर रहेगा उसको अंदर रखेंगे। तो B यूनिफॉर्म L यूनिफॉर्म d/dt, चेंज किस में आ रहा है, x, मतलब उसी को तो मूव करा के हम लोग x में चेंज ले आ रहे थे। तो x में जब चेंज ले आ रहे थे तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है क्या ये। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी है कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में है। तो dx/dt होता है अपने पास v, लेकिन यहाँ पे जो मूव करा रहे हैं हम लोग इसका अपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से माइनस ऑफ v। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और ये जो b है, b का खास बात यहाँ पे क्या है, ये b कैसा होगा,
परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये क्या हो गया अपने पास, मोशनल ईएमएफ, मतलब किसी लूप में किसी रॉड को मोशन करा के अगर हम ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी एल वी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, लेंथ उसका, वी क्या है, जिस वेलोसिटी से रॉड को मोशन कराया जा रहा है। तो ये तो हो गया। अब जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो इसके वजह से करंट भी हो जाएगा। अब करंट होगा तो करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट भी निकालना पड़ेगा कि करंट कितना हो जाए, तो करंट को हम यहाँ पे सॉल्व करके निकाल देते हैं। तो सिंस आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन में आर। अभी हम लोग देखें ई कितना है, बी एल वी। आर कहने का मतलब रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को फिलहाल हम लोग यहाँ पे आर ही लिखेंगे। तो आई का जो फॉर्मूला आ गया वो अपने पास आ गया वी एल वी अपॉन में आर, जो मतलब इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो जाएगा। अब जब करंट आ गया तो कहीं ना कहीं फोर्स भी आ जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, या बिल साइन थीटा, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अरे एल और बी में एंगल, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ आया आई एल बी। आई का वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा अपने को, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। तो ये आ गया फोर्स का भी फॉर्मूला कि उस रॉड पे या उस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स भी आ गया। अब फोर्स है तो कहीं ना कहीं हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स ये है, वेलोसिटी ये है, दोनों का वैल्यू रखेंगे तो कुल मिला के फिर से मिल जाएगा अपना बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। देखो निकालने हम लोग बस ई और आई, ये तो निकाल लिया, लेकिन ई और आई की वजह से अपने को क्या मिलेगा, फोर्स भी मिलेगा और पावर भी मिलेगा। तो उन दोनों का भी फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला याद होना थोड़ा मुश्किल है, याद तभी कर पाएंगे जब रेगुलर प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करते रहेंगे तो याद हो जाएगा, याद तभी हो पाएगा। और याद करने में समस्या और कोई दिक्कत है, निकालना आना चाहिए। मेरे हिसाब से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और अब हम ये जानना चाह रहे हैं जो भी डायरेक्शन होगा यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का या इंड्यूस्ड करंट का, वो डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा। तो डायरेक्शन दिया जाएगा, डायरेक्शन इज गिवन बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर डायरेक्शन अपने को देना है तो हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करके देंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डायरेक्शन इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्शन देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फराडे लॉ देखें हम लोग, लेंज लॉ देखें और ईएमएफ इंड्यूस देखें मोशनल रॉड की वजह से। अब इसके बाद का जो 2 टॉपिक है वो अगर कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो अपने टारगेट फिल्म टाइम से बढ़ जाएगा। तो इसलिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो, और छोटा रहेगा तुम लोगों को समझ भी आएगा। वैसे हम सोचे थे इसके बेस्ड क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन क्वेश्चन भी उठाएंगे तो फिर से वही टारगेट टाइम से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्वेश्चन किसी और वीडियो में कर लिया जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखो, थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहो, बहुत हार्ड चैप्टर है नहीं, और कोशिश हम करेंगे और भी सिंपल तरीके से समझाने का। और जितना हो पा रहे हैं हम उतना ही कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। तुम लोग आधे घंटे में इतना अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक है, तो ख्याल रखो, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।